हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी मई 2026 की रीडिंग है। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि मई का महीना कुंभ राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा कि आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। लेट्स सी कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है मई 2026 में अपने पार्टनर को लेकर। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर। कुंभ राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तब भी। एक्वेरियस, कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मई 2026 में। कुंभ राशि की फीलिंग क्या रहेंगी। जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है मई 2026 में अपने पार्टनर के लिए। इंटरनेट, वेटेड डाउन, ट्रैप्ड। कुंभ राशि, आपके लिए इंटरनेट एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। मई के शुरू में आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है कुंभ राशि। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में करनी है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पीछे बिताया, पुराना बिताया, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा टाइम रहा या बुरा वक्त रहा। और उसी के हिसाब से आपको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है। कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है कि कोई अनाउंसमेंट आप अपने पार्टनर को कर रहे हैं, कोई घोषणा हो सकता है कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैसेज कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी कुंभ राशि। ज़्यादा ये कार्ड बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लोगों से हो सकता है बात कर रहे हैं। कई बार होता है टाइम पास करने के लिए इंसान किसी से बात करता है, या आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अलग अलग सबके लिए चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको एंड करनी है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आपको पार्टनर को एक मौका देना है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि पार्टनर को फिर से एक मौका दिया जाए या ना दिया जाए इस रिलेशनशिप में। और कुछ कुंभ राशि वाले ये भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ते हैं। तो कोई बड़ा फैसला, मेजर डिसीजन आपने लेना है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि मई के मिड में भी आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई बात है जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लगी है, आप चुप हैं, आप दिल की सारी बातें अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोल रहे हैं, समझदारी से, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और आपको इस रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपको। और कोई चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी आपको हो रहा है, बर्डन प्रेशर भी आप ले रहे हैं। ये बर्डन प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस आपकी पर्सनल लाइफ, करियर को लेकर भी हो सकता है, या ये रिलेशनशिप ही आपको थोड़ा सा बोझ लग रहा है, इसी को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हैं। मई के बिल्कुल एंड में कुंभ राशि, ट्रैप्ड और 9 ऑफ कप्स के कार्ड कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बात में, किसी चीज़ में ना ट्रैप्ड हो गए हैं, मतलब फंस गए हैं, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आपने अपने आप को अपनी सोच में ही ट्रैप कर लिया खुद, मतलब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपनी सोच में से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग, हो सकता है आपकी कोई जिद है, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आप स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं कुछ, या हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग आ रही है आपको कि आगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा इस रिलेशनशिप का। लेकिन आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में रहे,
सभी कुंभ राशि वालों की विशेज़ और इच्छाएं अलग अलग होंगी। ये कार्ड बोलता है कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर है। हो सकता है आपकी इच्छा यही है कि पार्टनर से शादी, एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म हो जाए। कुछ कुंभ राशि की इच्छा ये है कि पार्टनर से बात ही हो जाए अगर नो कॉन्टैक्ट है। कुछ कुंभ राशि वाले हो सकता है पार्टनर को मिलना चाहते हैं, वो एक डिज़ायर है। कोई भी डिज़ायर हो सकती है और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तभी आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है। इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये तो होगी कुंभ राशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी मई 2026 में। हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए मई 2026 में क्या रहेंगी। नियर फ्यूचर, ग्रीफ एंड सैडनेस, मैनी ऑप्शंस। कुंभ राशि आपके पार्टनर के जो कार्ड हैं मई के शुरू में, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। देखिए, उनका मन है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। अगर उन्होंने आपसे दूरी बनाई या आपने उनसे दूरी बनाई तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपकी भी वापसी हो जाए, आप पार्टनर की भी वापसी हो जाए। मीन्स आपके पार्टनर भी ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। एक्साइटमेंट और जोश उनके अंदर भी नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके रिलेशनशिप के लिए ना तो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ना एक्शंस ले रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ों को फ्यूचर के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। मीन्स अगर फ्यूचर में जो भी हो रहा होगा हो जाएगा। कमिंग सून का मतलब कि उनको लग रहा है कि अभी जो भी होगा ना वो जल्दी जल्दी अपने आप हो जाएगा। नियर फ्यूचर में जो होना होगा हो जाएगा। अभी आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को फ्यूचर के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। मीन्स हो सकता है उनको लग रहा है कि जो चीज़ें आपके पार्टनर अभी चाह रहे हैं इस साल, हो सकता है उनको लगे कि अभी तो नहीं होंगी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में चीज़ें हो जाएं। या आपके पार्टनर ने कोई काम करना है वो नेक्स्ट ईयर पे छोड़ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को टाइम लगेगा जो भी वो आपसे चाह रहे हैं। और किसी चीज़ को समझते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। मई के मिड में भी आपके पार्टनर को एक परेशानी है, तकलीफ है, पेन है, सैडनेस है, उदास है, सॉरो फील कर रहे हैं, जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं है, अधूरापन फील कर रहे हैं। कुछ नुकसान अगर आपके पार्टनर के हुए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके पार्टनर उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये नुकसान कुछ भी हो सकता है, आपको खोने का नुकसान, कोई भी चीज़ जो उनके हाथ से चली गई, जो मौका उन्होंने खोया, उसके बारे में ज़्यादा सोच सोच कर पछता रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और पूरे जोश में पूरे महीने में ही नहीं है। कुंभ राशि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें जैसे से रुक सी गई हैं, या फिर आपके पार्टनर ही रुक रहे हैं अभी। और आपके पार्टनर अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं कुंभ राशि, तो मूव ऑन अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो आपकी तरफ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आगे जाके मई 2026 के एंड वाले जो टाइम है, एंड का टाइम जो रहेगा, यहाँ पे टू ऑफ कप्स और मैनी ऑप्शंस के कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है। अब ये दूरी या तो आपने मेंटेन की हुई है, इसलिए आपको पार्टनर को लग रहा है कि आप दूरी बना रहे हैं, आप खुल के नहीं आ रहे हैं, या ये दूरी आपके पार्टनर खुद आपसे बना रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, इतना प्यार, इतना कनेक्शन पहले वाला नहीं रहा, या सिचुएशन सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हैं, हालात ही ऐसे हैं कि आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, गैप थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद पता नहीं आपका और उनका लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर है, शादी होगी या नहीं होगी, आप लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। और आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप खुल के रिलेशनशिप में नहीं आते तो वो कोई और इंसान देख लेंगे, या फिर वो अपनी फैमिली के हिसाब से चल पड़ेंगे, या वो अपने लिए करियर पे फोकस करेंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो और ऑप्शन चॉइसेस को देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हो सकता है आपसे दूरी बना रहे हैं। या ये उनको आपकी तरफ से लग रहा है कि आप इसलिए दूरी बना रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं।
ये होगी कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, स्टार रिवर्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या। चिल्ड्रन, फाइनेंसिस, ट्रैवल। कुंभ राशि आप लोगों के रिलेशनशिप का जो आउटकम है ये इकट्ठा आपका और आपके पार्टनर का कंबाइन रहेगा। मींस इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो कैसा जाएगा मई का महीना। तो मई के शुरू में चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं, या फिर आप लोग जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे किसी बात की, किसी चीज़ की जिद पकड़ी हुई है आप दोनों ने कि जब तक जो चीज़ें आप चाह रहे हैं या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, जब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी नहीं लेंगे। क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किसी चीज़ के लिए श्योर होना चाहते हैं। जब तक किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं हो जाते तब तक आप या फिर आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या ये रिलेशनशिप में कुछ इस तरीके से बातें हो चुकी हैं कि ऑटोमेटिकली ही ये रिलेशनशिप अभी रुका हुआ है। या तो आप लोगों ने जानबूझकर पॉज लिया हुआ है कि आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिर ही आगे बढ़ेंगे। या कई बार होता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। और यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है तो बच्चों का कोई रोल रह सकता है। अब ये भी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, या आपको फैमिली बनानी है, आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपका कोई बच्चा, पार्टनर का कोई बच्चा, उसके कारण छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। या सिंपल यही है कि आप दोनों में से फिर एक इंसान सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है। मई के मिड में फाइनेंसिस का कार्ड बोलता है कि करियर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी, पैसा, फाइनेंसिस, कुंभ राशि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसे को लेकर ही किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है मई के महीने में। ये फाइनेंसिस वाला सबके ऊपर नहीं होगा, लेकिन ये है कि मनी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर, जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप में मनी, पैसा, फाइनेंसिस थोड़ा सा अफेक्ट डाल रहे हैं मई के महीने में। लेकिन एट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि कुंभ राशि आप या फिर आपके पार्टनर जिस भी चीज़ को छोड़कर इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े थे उसी चीज़ के पास आप लोग वापस आ रहे हैं। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में ही वापस आ रहे हैं। अगर आप दोनों में दूरी आई तो आप इस रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं, पार्टनर वापस आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मन में प्यार मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। कुछ कुंभ राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि अगर आप पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए अपने घर वालों को छोड़कर आगे बढ़े, फैमिली को छोड़कर आगे बढ़े। कई बार होता है ना, इंसान फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, फैमिली से कम बात करता है और उस टाइम पे इंसान को सिर्फ प्यार दिखता है। तो हो सकता है फिर आपको लग रहा है कि पुराना लाइफस्टाइल ही अच्छा है, फैमिली ही अच्छी है, करियर ही अच्छा है, उसी पे ही ध्यान देते हैं, रिलेशनशिप को छोड़ते हैं। आई होप इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा आपको मैंने जो समझाया। मई के एंड में ट्रैवल भी हो रहा है, या मई के महीने में आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस ही इस रिलेशनशिप में आ रहा है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक तो ट्रैवल के कारण दूरी आ रही है कि भी जाना पड़ गया एकदम से किसी को, जिसके कारण मई के महीने में थोड़ी सी दूरी आ रही है, आप लोगों की बात उतनी नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स जानबूझकर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। और इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी ही आ रही है कुंभ राशि। आप लोगों को मई के बिल्कुल एंड में ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो मिल ही नहीं सकती। किसी चीज़ को लेकर थोड़े से नाउम्मीद हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की, और क्लैरिटी नहीं आ रही है। जैसे होप खो दी, उम्मीद खो दी, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मीन्स एक इंसान क्लियर नहीं रहता, ऑनेस्ट नहीं रहता, चीज़ें छुपाता है, चीज़ें हाइड करता है। तो इस महीने में, मई के महीने में थोड़ी सी चीज़ें स्लो रहेंगी कुंभ राशि, बहुत स्पीड से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा।
तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।